वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर अराउंड डैश 100 पीपल बिकम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो हमारी संविधान सभा थी उसके कितने मेंबर थे? लगभग। तो यहाँ बताया गया है, यहाँ पढ़ना है आपको, लगभग अप्रॉक्सीमेट 300 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? अप्रॉक्सीमेट 300 मेंबर थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। इसकी एक बार थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया गया था। इट वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली मतलब प्रांतीय राज्य। ठीक है, प्रांतीय राज्य द्वारा इसे गठित किया गया था। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1947 में जब हमारे भारत को आज़ादी मिली, इट्स मेंबर सर्व एज द नेशन फर्स्ट पार्लियामेंट। ठीक है, एन आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज प्रोपोज्ड इन 1934। आइडिया जो आया था कि संविधान सभा बनाई जाए, एम.एन. रॉय, ठीक है, उनको ये आइडिया आया था कि भारत की एक संविधान सभा बनाई जाए। अब एम.एन. रॉय कौन थे? ए पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो थी उसके एक क्या है, एक क्या थे, एक स्वाभिमानी सदस्य थे। और कौन थे ये? एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी। इतना नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इतना पढ़ना है, इट बिकेम एन ऑफिशियल डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ऑफिशियल डिमांड 1935 में यह बनी थी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, द ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज रेज्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको सबको पता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। ठीक है, सबको पता है, ये वाला क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या होता है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था एक। तो इसमें दिया गया है, रिजेक्टेड एज इट इम्पोज द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज अगेंस्ट द बिल ऑफ इंडियंस। ठीक है, तब ये रिजेक्ट हो गया था। अब इसमें हम लोगों को सिर्फ इतना पढ़ना है, यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब इस पे देखिए, यहाँ थोड़ा मेन चीज़ देख लीजिए, बस इतना करना है आपको और कुछ नहीं। यहाँ देखिए, ये आगे दिखाया गया है फाउंडेड, कब इसका निर्माण किया गया? नवंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए हम 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है नवंबर 1946 में फाउंडेड की गई थी और इसे निष्कासित किया गया था 25 जनवरी 1950 को। अब इसके जो अस्थायी सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये एग्जाम से में आता है और सुपर टेट में भी आया था ये। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष या अध्यक्ष कौन हो गए थे? राजेंद्र प्रसाद। और बाद में ये जो है भारत के राष्ट्रपति भी बने, प्रथम राष्ट्रपति बने। वाइस प्रेसिडेंट, ये याद रखना है आपको, एस.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एस.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमीशन, ड्राफ्टिंग कमीशन या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता भी कहा जाता है। अब एक एडवाइजर वाला क्वेश्चन आता है, कानूनी सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? बी.एन. राव जो है कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, टोटल जो सीट्स थी वो 389 थी, 389 सीट्स थी। दिसंबर 1946 से जून 1947, ठीक है, बाद में जब पाकिस्तान विघटित हो गया तब टोटल सीट जो हैं 299 हो गई। भारत से पाकिस्तान अलग होने के बाद जून 1947 से लेकर जनवरी 1950 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, थिंक ऐसे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 208 सीट थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास 73 सीट थी और अदर पार्टी के पास 15 सीट थी। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रांतीय राज्य थे, उनके पास 93 सीट्स थी। ठीक है, इस तरह से ये आपका संविधान के बारे में एक सूक्ष्म परिचय था।
तो चलिए अब मेन टॉपिक पर लौटते हैं, इतना काफ़ी है आपके लिए। जो हमारा मेन टॉपिक है बच्चों वो ये रहा। तो हो गया ये, आपको यहाँ पढ़ना है अराउंड 300, ओके। देयर आर अराउंड 300 पीपल बिकेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज रेफर्स टू। एक लेवल मतलब ये क्या कह रहा है, द एग्जिस्टेंस मतलब जो अभी है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो सरकार के जो है एक से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसको कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म। अब ये होता क्या है ये समझो। ये होता ऐसे है बच्चों, जो भी गवर्नमेंट होती है वो 3 स्तरीय होती है। जो हमारे भारत में ऑपरेट हो रही है गवर्नमेंट, संचालित हो रही है, उसके 3 अंग होते हैं, ठीक है। वी हैव अ स्टेट लेवल। सबसे पहले आ जाओ सेंट्रल लेवल ले लो। चलो पहले सेंट्रल लेवल होती है हमारे पास, जो एक केंद्र में सरकार होती है। उसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो राज्य सरकार होती है। उसके बाद तीसरी होती है पंचायती राज, ठीक है, जो गांव के लेवल पे जो पंचायती व्यवस्था होती है वो। तो 3 लेवल हो गए, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और पंचायती राज, ठीक है। इसे ही फेडरलिज्म कहते हैं, ओके। 3 देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज इंडिकेट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, ठीक है। अब कह रहा है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, उस ऑर्गन को नाम बताओ। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम सेपरेशन ऑफ पावर। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज इंडिकेट सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर, यही तो होता है। अब इसका मतलब कैसे समझोगे ये समझो, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज इंडिकेट। कैसे देखो, हमारा जो गवर्नमेंट का ये देखो एक मैप बनाता हूँ। सबसे पहले ये ले लो लेजिस्लेचर, ठीक है। गवर्नमेंट के पार्ट ऑर्गन है, ये लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। एक होती है एग्जीक्यूटिव और थर्ड होती है जुडिशियरी। थर्ड क्या होती है, जुडिशियरी। अब लेजिस्लेचर क्या होती है हमारी, लेजिस्लेचर में जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा के सदस्य, वे इसमें रहते हैं। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कार्यों का संवहन करती है। और जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका। तो इस तरह से सरकार के 3 अंग हो गए, ठीक है। तो देयर आर लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, 3 पार्ट्स हो गए कि नहीं हो गए। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेचर में जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिव फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब लेजिस्लेचर तो हो गया, अब हो गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। यार कार्यपालिका क्या होती है, जो कानून बनाते हैं, जो नियमों को चलाते हैं, है ना, रनिंग द गवर्नमेंट, जो सरकार को चलाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव होगी। अब जुडिशियरी क्या होगी, द जुडिशियरी ऑफ विच यू विल लीड, जिसके बारे में आप क्या पढ़ते हो, बताओ क्या पढ़ते हो। जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका। अरे यार ये तो ठीक है, जो कानून बनाया अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो न्यायपालिका क्या लेगी, उस पर एक्शन लेगी कि नहीं लेगी, ठीक है। गवर्नमेंट को बोलेगी कि हाँ ये कानून जो बना है इस पर ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यायपालिका होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन, बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, द स्टेट डज नॉट प्रमोट। हाँ ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन इज नोन एज डैज स्टेट। इन भारतीय जो संविधान है बच्चों, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि भारत राज्य का, ठीक है, कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। इंडिया का कोई भी एक रिलीजन नहीं है, ठीक है। जब आप प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उसमें 3 वर्ड लिखे हुए हैं, ट्रिपल एस, ठीक है, सॉवरीन, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ठीक है। सॉवरीन,
सॉवरीन मतलब प्रभुत्व संपन्न, सेकुलरिज्म मतलब पंथ निरपेक्ष, और सोशलिज्म मतलब समाजवादी। यानी भारत एक प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष जिसका कोई अपना धर्म नहीं है, और समाजवादी राज्य है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आएगा सेकुलर स्टेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिश्चियंस गो फॉर प्रेयर, इसे अपने आप कर लेना, प्रेयर करने के लिए कहाँ जाते हैं। सेवरल मिलियन पीपल किल्ड इन हिटलर्स, हिटलर के जाम में कहाँ मरे थे सेवरल मिलियन पीपल। वाटर है सम, बताओ वाटर की क्या होती है, सम यूटिलिटी होती है, कुछ उपयोगिता होती है कि नहीं, पानी की कुछ यूटिलिटी होती है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स, एक बायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल बता दो। तंजानिया इज सिचुएटेड इन अफ्रीका, कहाँ पे है तंजानिया, अफ्रीका में है। ठीक है, और अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TC, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं 11, ट्रू एंड फॉल्स, लैंड वाटर एयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। द ओल्ड पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज मेडिवल पीरियड, ट्रू है कि फॉल्स है। द ब्रिटिश थॉट दैट सर्वेज वेर इंपॉर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, ये सोचते थे कि जो सर्वे इंपॉर्टेंट हैं अगर उनका रिकॉर्ड रखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप 1600 AD, पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1600 AD में बनी थी। यहाँ AD जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर द डिनोमिनी। ठीक है, जैसे हम BC लिखते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी घटना ईसा मसीह, जैसे एक AD है, एक से पहले, एक ईस्वी से जो पहले की घटना है उनके लिए हम BC लगाते हैं। बिफोर क्राइस्ट AD फॉर आफ्टर डिनोमिनी। ओके, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द फर्स्ट सी रूट इन 1498। वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली था उसने 1498 ईस्वी में इंडिया के सी रूट का क्या को खोजा था। ठीक है, जमोरिन एक राजा था, उसके पास वो पहुँचे थे, जमोरिन राजा, कालीकट बंदर का, याद आ रहा है कुछ। ठीक है, द राइट टू वोट, और कौन से मार्ग से गए थे, केप ऑफ गुड होप, ये याद रखना। वास्को डी गामा कौन से मार्ग से गए थे, केप ऑफ गुड होप। द राइट टू वोट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन, यस ये बिल्कुल सही है। द राइट टू वोट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। वैसे मैंने आपको बताए थे दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स, कुल 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। अगला था मैंने बताया था राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आगे चलते हैं बच्चों, दोस्तों। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। तो सही बात है भाई, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के बारे में डील करता है। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के बारे में डील करता है। और ये टोटल अनुच्छेद 14 से लेकर कहाँ तक हैं, 18 से तक हैं। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी के जो आर्टिकल है ना, अनुच्छेद है, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार का, एक ही समानता का अधिकार में एक आता है अस्पृश्यता, जो कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है, वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। ठीक है, द अर्थ इज कॉल्ड द ग्रीन प्लानेट। डॉक्टर BR अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म इज रेफर टू द सेपरेशन ऑफ पावर। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन आंसर का, इसे भी देख लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही सुंदर प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गिव अ एग्जाम्पल एट लीस्ट द फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और एक जो फंडामेंटल राइट का आप एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कितनी बार समझाया है आपको, और आप इसका जवाब दे पाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इसको जरूर करके आना बच्चों कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, और ठीक से करना
ठीक है, अच्छी तरह से करना है इस क्वेश्चन को। अब कह रहा है गिव अ एग्जाम्पल एटलीस्ट द फंडामेंटल राइट। एक फंडामेंटल राइट का तो एग्जाम्पल दे के आना है, ठीक है। अभी मैंने 6 फंडामेंटल राइट बताए थे, एक फंडामेंटल राइट का एग्जाम्पल दिया ना। इज इट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। देखो ये पूछ रहा है क्या ये आवश्यक है कि जितनी भी कंट्री हैं अगर उनमें कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतांत्रिक राज्य हैं। मतलब जितने भी देश हैं और उनमें संविधान है तो क्या वे सभी लोकतांत्रिक देश हैं। जैसे पाकिस्तान ले लो, पाकिस्तान में भाई साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में तख्ता पलट कर दिया था और उन्होंने नवाज शरीफ को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बन चुके थे वहाँ के। तो वहाँ एक तरह से हम डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया है कि जो अंतिम निर्णय होगा वो आर्मी के पास होगा, किसके, आर्मी चीफ के पास होगा। तो इस तरह से वहाँ संविधान तो है लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, इस तरह से हम समझेंगे। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट यू फाइंड इन योर नाइबरहुड। आपने अपने पड़ोस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस होती हैं, धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में बताना है। 24 लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ द हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल का एनुअल कैलेंडर देखो। हाउ मेनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन्स। उसमें अलग अलग धर्म की कितनी जो है कितनी छुट्टियों के बारे में या किस चीज़ के बारे में वर्णित किया गया है। व्हाट इज़ मीन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। राष्ट्रीय यानी जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनसे आप क्या समझते हो, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज तो आप जानते हो ना, सनलाइट है, एयर है, ठीक है, वाटर है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। डिफाइन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है। डिफाइन सॉइल, मिट्टी के बारे में बताना है और एक प्रकार की मिट्टी का एग्जाम्पल भी देना है। वाई इज अर्थ कॉल्ड द वाटर प्लानिट। पृथ्वी को जो है वाटर प्लानिट क्यों कहा जाता है। वाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ब्रिटिश जो थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को का क्यों प्रिजर्व रखते थे, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज द, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसली स्टेट। एक प्रांतीय राज्य का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। जैसे हैदराबाद लिख देना एग्जाम में, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, ये सब प्रांतीय राज्य थे, ठीक है, यहाँ नवाबों का राज्य था। आगे हैं मैपिंग क्वेश्चन बच्चों। ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया विद द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दोनों दिखाने हैं। राइट डाउन द स्टेट नेम विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। उन स्टेट्स का नाम लिखिए जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरती है। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द प्रियोडाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन जो काल बताया है उसमें क्या प्रॉब्लम थी वो बताना है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द सेकुलरिज्म। आप सेकुलरिज्म से क्या समझते हो, सेकुलरिज्म होता क्या है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो सेकुलरिज्म के बारे में तो आप अच्छा खासा लिख दोगे, मुझे पता है सेकुलरिज्म के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट अ नोट ऑन ब्रीफली ऑन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के बारे में एक नोट लिखना है, जो आपके जंगली जीव होते हैं। वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक डेमोक्रेटिक कंट्री को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों आवश्यकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके। आई होप यू विल डन गुड। क्वेश्चन नंबर 39 और देख लेते हैं। 35 to 39 ये मिसप्रिंट हुआ है। 37 देखते हैं। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन होता क्या है, संसाधनों का संरक्षण। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर। व्हाट इज फेडरलिज्म। हु वाज द रूलर ऑफ इंग्लैंड 1600 ईस्वी में इंग्लैंड का जो है रूलर कौन था। थैंक यू वेरी मच।